दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में मदरसा और संस्कृत के टीचर्स को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलना अपने आप में एक ऐसा सवाल है कि टीचर्स लगातार परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया। शिक्षा विभाग भी खामोश बैठा हुआ है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिलसिले में बाकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मांग की है हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मेहताब साहब आपसे, अब मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है, क्या मांग किया है आपने? मांग तो होता है कि कोई चीज़, नई चीज़ जो मांगा जाए। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, मजदूरी की कमाई लेने के लिए आए हैं। हम लोग जो खट चुके हैं 6 महीना, उसकी तनख्वाह नहीं मिली। उस तनख्वाह के लिए हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। अब बताइए कि हम अपनी कमाई के लिए रोड पर आ चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मतलब रोड ही पर ना आए हुए हैं, रोड पर आ चुके हैं। तो 6 महीने से जो तनख्वाह नहीं मिली है, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, हमारी बीवी इलाज के लिए तड़प रही है, हमारी माएँ दवाओं के बगैर जो है सो वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अभी कटिहार में परसों एक मामला आया कि ये प्यून थे, ऑपरेशन का पैसा उनको जमा करना था, उनका ऑपरेशन होना था, नहीं हो पाया, उनका इंतकाल हो गया, मर गया वो। बैंक वाला मदरसा पहुंच रहा है, हम जब रास्ते से गुजरते हैं तो राशन देने वाला मुंह मोड़ रहा है, वो तरह तरह का ताना देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वेतन के लिए जो है हम लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से कहा जाए कि एहतजाज आपने दर्ज किया है। तो अब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरकार को क्या आपने कहा है कि आप वेतन नहीं दीजिएगा तो क्या आप लोग एहतजाज करेंगे, सड़क पर आएंगे, संघर्ष करेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार को हमने 31 तारीख का समय दिया है। अगर 31 तारीख का सरकार हम लोगों को वेतन नहीं देगी तो 6 महीने से जो हम लोग भूखे पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते हैं। हम लोग कहीं मजदूरी करेंगे, और लेकिन जब तक हम अपनी ड्यूटी करेंगे उतने दिन की तो तनख्वाह चाहिए। तो अगर हमको सरकार नहीं देगी 31 तारीख तक, तो हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट जाएंगे, रोड पर उतरेंगे, जो करना होगा मशवरे से आएगा हम करेंगे उसको। तो काफ़ी मुश्किल हालात में है टीचर, कह रहे हैं आप मेहताब साहब, आप क्या कहेंगे? किसी भी सरकारी क्या नाम है कर्मचारी को कहीं भी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी भी विभाग में आप उठा के देख लीजिए, 6 महीना वेतन बंद कर देना जांच के आधार पर, ये सरासर जुल्म है। ये असातिज़ा, मदारिस के असातिज़ा और संस्कृत के असातिज़ा पर ये जुल्म किया जा रहा है, सरकार जुल्म कर रही है। और हम तो इस बहुत आगे तक गए, ये क्या नाम MLC के पास गए, MLA के पास गए, सब लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन तमाम लोगों की आवाज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ये वज़ीर तालीम ने तमाम लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, हमने वहाँ तक आवाज़ पहुँची। अब ये रास्ता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वज़ीर तालीम और वज़ीर आला को आवाज़ पहुँचाएँ और उनको क्या नाम खटखटाएँ कि यकीनन अगर आप हमारे असातिज़ा, मदारिस के असातिज़ा, संस्कृत के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी नहीं देंगे, तो आगे हम दूसरी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। आगे हम एहतजाज, बड़ी से बड़ी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे MDO के ये हैं, हमारे मेहताब साहब हैं, उनके साथ पूरी तंजीम है, और सारे असातिज़ा मिल करके हम अपनी मांगों को लेकर के मैदान में आएंगे और अपनी मांगों, और मिलकर इंकलाब ताज़ातर पैदा करो, दहर पर इस तरह छा जाओ कि लोग देखा करें, हम वो काम करने में मौजूद हो। लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या आप लोगों ने हुकूमत से कहा है और क्या मुश्किल हालात जो है अभी मदरसा टीचर्स का है? जी, मदरसा टीचर्स अभी बहुत मुश्किल के हालात से घिरे हुए हैं। कोई अगर बीमारी से जूझ रहा है तो कोई अपने बच्चे के पढ़ाई का फीस जमा न करने में जूझ रहा है, तो कोई अपने माँ बाप के इलाज में जूझ रहा है। और ये गवर्नमेंट, हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के मंशा पर मेरा सवाल अब उठ रहा है कि 6 महीना से कोई ऐसा भी कर्मी होगा किसी विभाग का जिसको ये गवर्नमेंट पैसा नहीं देती होगी, वैसा कोई कर्मी है तो वो मदरसा का टीचर है और संस्कृत विद्यालय का टीचर, जो 6 महीना से लगातार ड्यूटी कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। चलिए, आप बताइए कि काफ़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी चल रही है मदरसा टीचर्स की। जी बिल्कुल, 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा, बल्कि 6 महीना तो एक अलग सी बात है। ये बड़े शर्म की बात है कि ये गवर्नमेंट जब से आई है एक भी पेमेंट नहीं किया इसने। 1 माह की भी तनख्वाह अगर इसने रिलीज़ कर दिया होता तो लगता कि हाँ उसके बाद कोई परेशानी आई है, शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, हम ये तो नहीं कह सकते कि शिक्षा मंत्री हमारे हैं
या हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वो किसी भी तरह के शिक्षा के जो है दुश्मन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा बाधित हो रही है, शिक्षक परेशान हो रहे हैं, घर में लोग मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं? मौलवी और पंडित ये समाज का वो दो चेहरा है जो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद, इसके निर्माण के लिए, इसकी मजबूती के लिए, सद्भाव बनाए रखने के लिए होता है। और हिस्ट्री आप देख लीजिए, इन्होंने अपना हाथ आरजेडी से हटा लिया तो 15 साल की सरकार उखड़ गई, और नीतीश जी पे रख दिया तो 15 साल उन्होंने बेबाकी से हुकूमत की। आप आए हैं पहली बार तो ऐसा व्यवहार कीजिए मौलाना और पंडित के साथ कि आप भी 20 साल तक हुकूमत कीजिए, हम यही चाहेंगे। सहाफ़त मीडिया के माध्यम से बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी जी और वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी जी तक मैं अपनी बात को ये पहुंचाना चाहता हूं कि जिस वक्त में हमारे वज़ीर आला पदभार संभाले थे, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बस्ती में अलिफ बा पढ़ा है और अलिफ बा मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे वज़ीर आला जो हैं, जिन्होंने कुर्सी संभालते ही अलिफ बा ता की बात की थी और मदरसे से अपनी तालीम का आगाज़ किया था, उसी मदरसे के असातिज़ा को 6 माह से भूखा कैसे रखे हुए हैं। पढ़ाई के ज़माने में हमने 6ठी या 7वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, गिरधर दास का एक मकूला हमें याद आता है कि दुर्बल को ना सताइए जाके मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जाके मोटी हाय, और बिन जीव के सांस से लोह भस्म हो जाए। एक भट्टी जो लोहार चलाता है उसके अंदर सांस नहीं होती, सिर्फ हवा निकलता है और लोहे को पिघला करके रख देता है। और समाज की सेवा करने वाले, समाज सेवा से खिदमत करने वाले जो संस्कृत और मदारिस के असातिज़ा इकराम हैं, उनका वेतन आप 6 महीने से रोक कर रखे हुए हैं। आज हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को और सुशील कुमार मोदी जी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, और उनके कलम से 609 मदरसों को मंजूरी मिली थी। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और आपके सहाफ़त मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जुल्म मत कीजिए हमारे ऊपर, आह मत निकालिए हमारे सीनों से। ये आह निकलेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी हुकूमत में बने रहना। आपके मीडिया के माध्यम से, सहाफ़त मीडिया के माध्यम से एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं अपने वज़ीर आला सम्राट चौधरी जी से, जिन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत अलिफ बा ता से की है, और अपने वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी जी से कि आप बराए करम मदारिस और संस्कृत से असातिज़ा इकराम का जो 6 महीने से वेतन आपने रिलीज नहीं किया है, इनका वेतन रिलीज कीजिए, ताकि असातिज़ा इकराम जो ज़हनी तौर पर कोफ्त के अंदर मुब्तला हैं, क्या तालीम देंगे हम, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत परेशानी के आलम गुजर रहा है, नागुफ्तबे हालात हैं, कहा नहीं जा सकता है, हमारे असातिज़ा इकराम ने बयान किया है। हम यही गुजारिश करेंगे एक मरतबा फिर सहाफ़त मीडिया के माध्यम से कि आप हमारी आवाज़ जो है वज़ीर आला तक पहुँचाएँ, वज़ीर तालीम तक पहुँचाएँ, और 6 महीने से हमारा जो वेतन रुका हुआ है उसको रिलीज़ करें। कि हम लोग मजबूर होकर के आज पटना में सहाफ़त के ज़रिए उनके तक आवाज़ पहुंचाने का वजह यही है कि हम तमाम की तनख्वाहें बंद है। और मैं वज़ीर आला से, वज़ीर तालीम मौसूफ से मैं ये कहना चाहूँ कि आप अगर 1 रोज़ भूखा रहेंगे, 2 रोज़ भूखा रहेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। और जिसको 6 महीने से हम भूखे रखे हैं वो क्या कहेगा, बुरा भला क्या बोलेगा, और वक्त की आवाज़ में क्या सदा बुलंद करेगा, ये आप अपने से खुद अंदाज़ा लगे। आप इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते किसी का हक मार लेना, किसी को सता देना, उसकी आखिरी मजबूरी से फ़ायदा उठा लेना, आखिर कब तक उठाएंगे। तो मजबूरी में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा ताकि जो है सरकार तक आप लोगों की बात पहुंच जाए। अब तो एहतजाज की बात भी आप लोग कर रहे हैं, संघर्ष करने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष करने की जो बात है, पिछले चुनाव जो बिहार का जो चुनाव हुआ उससे पहले हम लोगों ने एक संघर्ष किया गर्दनी बाग में, हाउस रेंट, मेडिकल इंक्रीमेंट और दीगर मराहत के लिए, जिस पर सरकार ने हामी भरी और फाइल भी चली। जैसे ही आचार संहिता लगा, फाइल रुक गई और नई सरकार जो आई उसने उस फाइल को पता नहीं कहाँ ठंडे बस्ते में रख दिया। मराहत पूरा करने का तो छोड़ दीजिए, इस सरकार ने हम लोगों का जो है वेतन के लिए जो आवंटन आता है अप्रैल के महीने में, वो 26-27 का अब तक आवंटन ही नहीं दिया, जिससे संस्कृत विद्यालय और मदरसा शिक्षकों का 1 महीना का भी इस वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान नहीं हो सका। और नतीजा ये है कि अब हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों से मुंह छुपा रहे हैं कि कर्ज वाले लोग, जैसे किराना दुकान वाले हुए, दवा वाले हुए, दूध वाले हुए, सब्जी वाले हुए, ये सब लोग रगेद रहे हैं हम लोग को, और हम लोग अपना मुँह छुपाने पर मजबूर हैं। तो जांच पूरे बिहार से विभाग को रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट मिल चुका है। तो जांच मदरसे की हो रही है, ना कि शिक्षक की हो रही है। शिक्षक तो अपने रेगुलर तौर से कार्यरत है, तो फिर रेगुलर शिक्षकों जो कार्य कर रहे हैं उनका वेतन क्यों रोका गया? जाहिर है कि जब
टीचर काम कर रहे हैं, हालांकि सरकार जो है मदरसा की जांच करा रही है, संस्कृत विद्यालयों की भी जांच करा रही है, तो बड़ा सवाल टीचर्स ने ये उठाया है कि हमारी तनख्वाहों को आपने क्यों रोका है, हमारे वेतन को क्यों रोका है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी साफ किया है कि अगर सरकार मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन जारी नहीं करती है तो मजबूरन एक बार फिर से पटना की सड़कों पर शिक्षकों को उतरना पड़ेगा, वो भी अपने हक के लिए, अपने वेतन की मांग के लिए। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।